क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए दिन के 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं? एसएससी, जीडी, सीएचएसएल या सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। लेकिन क्या आपको इन जॉब्स के बारे में पता है जहां पर सेम सैलरी है, लेकिन वहां पर केवल 50,000 बच्चे ही अप्लाई करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल और आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। सैलरी 70,000 के ऊपर ही है और कंपटीशन भी कम है इन नौकरियों में। तो इन नौकरियों में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी है और कंपटीशन कैसा है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा इनका सिलेबस भी एसएससी, यूपीएससी और बैंक्स के सिलेबस से मिलता जुलता ही है। तो आप अगर उनकी तैयारी कर रहे हो तो इन नौकरियों की तैयारी भी आप कर पाएंगे। तो पहले नंबर पर आता है यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम, जिससे कि एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इस तरीके के पद भरे जाते हैं इस एग्जाम से। इनकी सैलरी 70,000 से 90,000 के बीच में होती है और इनमें ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव रिटर्न पेपर और इंटरव्यू होता है इसमें। दूसरे नंबर पर आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब। यह जॉब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और यह ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट की जॉब है। इसमें ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं और एसीआईओ की स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 रुपए होती है। इस बेसिक के अलावा इनको इन बेसिक का 20% जो होता है वो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस के नाम पर दिया जाता है। तो सब मिलाकर इनकी इन हैंड सैलरी पता है कितनी है? 80 से 90,000 रुपए के बीच में इनकी इन हैंड सैलरी है। सिलेक्शन के लिए फर्स्ट फेज में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सेकेंड फेज में इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन ये 9 to 5 की टिपिकल जॉब भी नहीं है। इसमें इंटेलिजेंस गैदर करना, सिक्योरिटी क्लियरेंस करना और फील्ड ऑपरेशंस करना जैसे कई काम होते हैं, जिसके लिए आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है सैलरी में। नेक्स्ट जॉब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की फील्ड असिस्टेंट की जॉब है, जो कि ग्रुप सी की जॉब होती है। इस जॉब में 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन के लिए रिटर्न एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होती हैं। इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपए है और सब मिलाकर इनकी इन हैंड सैलरी करीब 40,000 रुपए तक होती है। इनके नोटिफिकेशंस अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो जनरली आपको नहीं मिलेंगे। इनके नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पर रोजगार समाचार में छपते रहते हैं, तो वो आपको जरूर से चेक करना है। नेक्स्ट जॉब की सीटीसी 13 लाख रुपए है और इसकी इन हैंड सैलरी महीने की 85 से 95,000 रुपए तक की है। यह जॉब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी की जॉब है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जो कि खुद एक मिनी रत्न पीएसयू है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है, बल्कि इसमें सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट, वॉइस टेस्ट और साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा। लास्ट और फिफ्थ जॉब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि एएसओ और जेएसए की जॉब। एएसओ की स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 रुपए है और वहीं जेएसए की 19,900 रुपए है और दोनों में ही ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जो एएसओ रिक्रूट किया जाता है उसको आप बीआईएस के एएसओ से कंपेयर करें तो आपको यह पिक्चर सामने दिखेगी।
एसएससी सीजीएल के एएसओ में करीब 30 लाख बच्चे बैठते हैं, वहीं बीआईएस एएसओ के एग्जाम में 50,000 से 1 लाख बच्चे ही बैठते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो सीजीएल के एएसओ में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उनमें मिनिस्ट्रीज में डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है। और बीआईएस एएसओ की जॉब जो होती है वो स्टेबल और 9 to 5 की जॉब है। एसएससी सीजीएल एएसओ की पोस्टिंग्स मोस्टली दिल्ली में ही रहती है, दिल्ली एनसीआर के आसपास ही रहती है। वहीं बीआईएस एसओ को दिल्ली और उसके जो रीजनल ऑफिसेस पूरे इंडिया में फैले हुए हैं वहां पर कहीं पे भी आपको पोस्ट कर दिया जाता है। और सीजीएल एएसओ की स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 रुपए है और बीआईएस एएसओ की 35,400 रुपए है। तो अगर आप सैलरी को देखेंगे तो नो डाउट सीजीएल एएसओ की सैलरी बीआईएस एएसओ से काफी ज्यादा है, लेकिन उसी हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ऐसी कोई जॉब ढूंढ रहे हो जिसमें कंपटीशन कम है तो आप बीआईएस एएसओ की तरफ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सैलरी अच्छी है और काम भी अच्छा है। इनफैक्ट इस वीडियो में मैंने आपको वही जॉब्स के बारे में बताया है जिनमें कंपटीशन कम है और सैलरी भी अच्छी है। तो आप कौन सी जॉब में इंटरेस्टेड है, कौन सी सरकारी नौकरी आप करना चाहेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या एक और ऐसी ही जानकारी के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।